नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। ये बक्सर के जिगना के रहने वाले हैं, पेशे से दिल के डॉक्टर हैं, लेकिन अब बक्सर के लोगों के दिलों में रह रहे हैं। तो सर, आज हमारे साथ आए बातचीत के लिए जो है आपका बहुत बहुत स्वागत। हम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। सर, पहला सवाल यही मेरा है कि आप एक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है। कई राष्ट्रीय स्तर से आपको जो है ख्याति मिला हुआ है, कई पुरस्कार भी मिला हुआ है, लेकिन डॉक्टरी से, चिकित्सा से राजनीति की तरफ ये क्यों? ऐसा क्यों आपको लगा कि हमें बक्सर की राजनीति में कदम रखना चाहिए? ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं राजनीति की तरफ आऊं या नहीं आऊं, या राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं या नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन हम सबको एक बात को समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी राजनीति ही तय करती है। चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, या कोई भी अन्य व्यवस्था और नियम नीतियाँ बनती हैं, वो राजनीति तय करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति में एक ऐसे लोग होने चाहिए, बुद्धिजीवियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, पढ़े लिखों की संख्या अधिक होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं होने से हमारे विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता है। इसको हम तभी बदल पाएंगे जब राजनीति को एक रोजगार नहीं समझ के एक समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अद्वेष की भावना से जब लोग राजनीति में आएंगे, तभी राजनीति में बदलाव हो सकता है और देश में परिवर्तन हो सकता है। ये मेरा मानना है। बक्सर में बक्सर में चर्चा का यह विषय है जो है, आपके काफी बैनर भी लगे हुए हैं हर जगह पर। कई स्लोगन भी उस पर दिया गया है, स्वस्थ बक्सर, शिक्षित बक्सर, तभी जो है बक्सर का विकास। सर, क्या मोटो है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को और किस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं? जी देखिए, बक्सर हमारी एक सांस्कृतिक, एक परंपरा, एक सनातन धर्मी का एक बहुत बड़ा केंद्र और बहुत बड़ा स्थान है इसका। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन जो बक्सर की पहचान होनी चाहिए वो बक्सर की पहचान कहीं खो गई है। लोग इसको मिनी काशी बोलने लगे हैं। मैं ये बोलता हूं मिनी मतलब छोटा होता है, और काशी की तो अपनी अलग पहचान है, और बक्सर भी किसी भी धर्म स्थल से पीछे नहीं है। लेकिन हमेशा इसको उपेक्षित रखा गया है, तिरस्कृत रखा गया है। मैं अब चाहता हूं कि बक्सर को एक अपनी पहचान मिले, और धार्मिक संपन्नता में जितनी बक्सर संपन्न है वो शायद पूरे राज्य की ही बात नहीं कर रहा हूं, कई राज्यों में इतनी धार्मिक संपन्नता नहीं है जितनी हमारे बक्सर जिले में। तो हम सबको मिल के बक्सर को आगे बढ़ाएं, और मेरे इस मिशन में, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन में आप सब सहयोग करें, क्योंकि मेरा मिशन ही अकेले मेरा मिशन नहीं है, ये बक्सर का सपना है। बक्सर का ये उद्देश्य होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, तो ये हमको आगे बढ़ाना है। अच्छा, बक्सर में कई केंद्रीय मंत्री भी थे, जहाँ के तिवारी से लेकर के वर्तमान में अश्विनी चौबे हैं, इनसे पहले भी कई नेताओं को बक्सर ने दिया। आखिर क्या कमियां रह जाती है जिसकी वजह से आज तक बक्सर का जो धार्मिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके साथ ही कई जिले बने, हम बगल के आरा देख लें या गाजीपुर देख लें, तो काफी डेवलपमेंट, लेकिन बक्सर आज जहाँ पहले था, आज भी हम कह सकते हैं वहाँ थोड़ी बहुत जो है ये, वो चाहे हम गंगा किनारे देख ले या कहीं पे, इसके लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसके लिए मैं किसी खास व्यक्ति विशेष को जिम्मेवार नहीं समझता हूँ। इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। हम बक्सर के रहने वाले सभी जनता, सभी वर्ग के, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग, हम जब इलेक्शन आता है तो हम बंट जाते हैं, हम हो जाते हैं समर्थक, जबकि हमको होना चाहिए वोटर। जब हम समर्थक बनते हैं तो कोई खास व्यक्ति जो फील्ड में होता है उसका समर्थन करते हैं, चाहे वो गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो,
चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे वो सभ्य हो या असभ्य हो, हम उसका हर बात में समर्थन करते हैं और यही हम भूल कर जाते हैं। हमको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो हमारे अपने बीच का हो, उसकी भावनात्मक लगाव है बक्सर से, आपसे जुड़ाव हो बक्सर से, आपका अपना हो, आपका अपना समझता हो, वही विकास की बयार बढ़ा सकता है। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, आश्वासन देते रहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप आगे आके माला फूल माला चढ़ाएंगे भी, मान सम्मान भी देंगे, तो वो बस रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यवस्था हो जाता है। आज बक्सर को एक रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले छोटे कार की तरह हो गया। हमको उस कार में बैठ के ड्राइव करने की जरूरत है और एक लंबी रेस पे चलने की जरूरत है, एक प्रगति के, उसमें हम पीछे पड़े और हम इस कामयाबी को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, आपने बक्सर भविष्य निर्माण की बात कही, तो उसके तहत अभी क्या पहल किया जा रहा है? जो आपकी टीम है क्या पहल करी, किन किन क्षेत्रों में भी काम हो रहा है? जी, मैं विगत कुछ वर्षों से करीब 100 से अधिक गाँवों में, अलग अलग पंचायत, अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हेल्थ कैंप, उसको प्योरली मैं हेल्थ कैंप के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान बोलता हूँ, क्योंकि हेल्थ कैंप में मोटो लोगों का होता है कुछ दवाइयाँ बांट देना, दवाई सजा के रखते बांट देते हैं, उससे कुछ खास समस्या हल नहीं होने वाला लोगों का। आप कुछ गैस की दवाई दे देंगे, कुछ दर्द की दवाई दे देंगे। हम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बीमारी के बारे में पढ़ाते हैं, जागरूक करते हैं। जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि 70% पेशेंट्स जो आते हैं हॉस्पिटल्स में या इलाज जो कराते हैं, वो वाकई में पेशेंट है नहीं, दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, दे जस्ट नीड अ काउंसलिंग, बेसिक काउंसलिंग, बिकॉज दे आर डाइवर्टेड, they are not getting good treatment. And apart from good treatment, सॉरी मैं कुछ इसमें इंग्लिश बोल गया, लेकिन क्या होता है गुड ट्रीटमेंट का मतलब कि आप उसको काउंसलिंग कीजिए। बहुत बेसिक छोटी छोटी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, और जो 30% लोग हैं जिनको जरूरत है असली इलाज की, वो नासमझी में इलाज नहीं कराते, तो दोनों परेशान हैं। उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ ये अपने कैंप के माध्यम से। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को, बच्चों को जागरूक करता हूँ, उनके बीच जाता हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस में उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आज के डेट में बच्चों नैतिक मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा से जुड़े रहने की जरूरत है, तो ये करता हूँ। दूसरी बात और शिक्षा के क्षेत्र में करता हूँ कि जो टीचर्स रिटायर हो गए हैं या जो टीचर्स पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वो अपने गांव मोहल्ले में आसपास के क्षेत्रों में 1 घंटा अपने बेशकीमती समय में से 1 घंटा निकालें और उन बच्चों को पढ़ाएं, उसके बदले में हम उनको जिंदगी भर फ्री में इलाज करेंगे। ये करता हूँ। दूसरी व्यवस्था और करता हूँ कि गांव में जो बच्चे इधर अपने घर में पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे एक साथ बच्चे पढ़ाई करें, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, और उसके लिए मैं व्यवस्था देने के प्रयास करता हूँ। लाइट की व्यवस्था करा दूं, बैठने की व्यवस्था करा दूं, तो ये कार्य करता हूँ कि एकजुट होके कंपटीशन की भावना है, तो क्योंकि हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल टैलेंट तो फुल है, कमी है तो उनको एक दिशा निर्देश करने की, तो मैं दिशा निर्देशन करता हूँ। दूसरी चीज, मैं धार्मिक उत्थान में भी लगा हूँ, बहुत सारे महारुद्राभिषेक कराया मैंने, क्योंकि धर्म का उत्थान बहुत जरूरी है। हम बक्सर के लोग इसको समझते हैं, और अभी इसकी घोषणा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगले शायद 1-1.5 महीने में एक मैं कुछ ऐसा कार्य करने वाला हूँ ताकि बक्सर को अयोध्या से मैं जोड़ सकूँ। भगवान राम जी, अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली रही है और बक्सर कर्मस्थली और शिक्षा स्थली। सर, धर्म की बात चल रही है तो आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, हम लोग देखते हैं। आज एक ट्रेंड बन गया है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? इसके लिए सबसे पहले तो मैं खेद जताता हूँ, और बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब कोई किसी धर्म पे, उसके आस्था पे, विश्वास पे प्रश्न उठाता है।
उनके अस्तित्व पे। तो इससे तो यही पता चलता है कि वो व्यक्ति अशिक्षा का शिकार है, असंस्कारी है और उसको नासमझी है। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है सिंपैथी और मानसिक विकारता भी है। नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, और यदि उसको विश्वास ऐसे लोगों को नहीं है तो कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने माता पिता से पूछें कि जब वो पेट में गर्भ में पल रहे होते हैं तो उनके माता पिता ने कितनी आराधनाएं, कितनी पूजा पाठ, कितने हवन कराए होंगे कि मेरा बच्चा पैदा हो तो स्वस्थ पैदा हो। तो वहीं से आस्था शुरू होती है। लेकिन वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बड़ा होता है तो कुछ भी बोलता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और ये खास देखते हैं हम लोग जनप्रतिनिधियों से। और एक और आपने ये सवाल नहीं पूछा, मेरा ये सवाल है और जवाब भी साथ में, कि जनप्रतिनिधि जब कोई चुन के जाता है तो एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी राजद के जो विधायक उन्होंने, एक एमएलए होता है तो उसका विधानसभा क्षेत्र है, एक सांसद उसकी लोकसभा क्षेत्र है, या कोई और नेता कोई और तो उनकी अपनी क्षेत्र है, उनकी अपनी राजनीति है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक जगह है। तो कोई व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं हो सकती, वो कोई निजी राय नहीं होती है। पार्टी के लोग या कोई भी बोल रहा है ये उनकी अपनी निजी राय कैसे हो सकती है? निजी राय होती तो बाथरूम में गाना गाइए, आपका निजी है। अपने बेडरूम में डांस कीजिए, वो निजी है। आप पब्लिकली कोई बात करते हैं और आप पब्लिक फिगर हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप पूरे उस समाज को रिप्रेजेंट, तो आप ये गलत बयान नहीं दे सकते। इससे बचना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कोई भी ऐसा करता है तो बहुत ही बेकार चीज है। और एक और मैं बता दूं, विश्वास की बात, हम उदाहरण से बातों को साबित करते हैं, सत्यापित करते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं, जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जब उधर से गाड़ी जाती है, ओवरटेक करते हैं हम, तो हम सामने वाले को पहचानते तो नहीं। मेरा फूफा, मेरा मौसा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा ताऊ तो नहीं होता। विश्वास है, विश्वास करते हैं ना, वो अपनी लेन में चल रहा, हम अपनी लेन में चल रहे हैं। तो जब जिसको हम जानते नहीं उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम अपने भगवान पे कैसे विश्वास नहीं करें? ये तो बात वही हो गई। एक फन मोड पे बात करूं कि एक ऐड आता है, घड़ी का ऐड, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आस्था के विषय में पहले विश्वास करो, फिर आपको भगवान नजर आएंगे। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एजुकेशनल कार्यक्रम चला रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बक्सर मिशन चला रहे हैं। सर हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।